बिल्कुल गणेश हमारे साथ जुड़े हुए। गणेश, सदन में पहले ही अभी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अभी ये भी नहीं पता है कि क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, उससे पहले ही ये तय कर लिया गया है कि विरोध करना है। कम से कम सुनना तो चाहिए क्या तब्दीलियां की जा रही हैं। समय के साथ तब्दीली हर जगह जरूरी है। सही कहा आपने कि समय के साथ तब्दीली जरूरी है, लेकिन विपक्ष का यूं कहें कि विपक्ष सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। जिस तरीके से जो कहा जा रहा है कि अभी तो बिल टेबल भी नहीं हुआ, उससे पहले इस तरीके से विरोध के स्वर, यानी अपने आप में ये एक तरीके से हास्यास्पद है। अभी किसी को यही नहीं पता कि किस तरीके से संशोधन होंगे, उस बिल के अंदर क्या कुछ होगा, लेकिन उससे पहले ही हर कोई राजनीतिक जो दल है एक तरीके से अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर वो तैयारी कर चुका है। चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, सरकार की ओर से जो लगातार नेताओं से हमने जब बात किया तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि किसी को अनहित नहीं होगा। सरकार जो कर रही है समाज के लिए कर रही है, समाज में हर किसी का भला होना, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। यानी सरकार का साफ तौर से कहना है कि सबका साथ सबका विकास वाली नीति के तहत हम काम कर रहे हैं और समय के साथ परिवर्तन एक तरीके से नियम भी है। और उस कानून था जिसमें अब संशोधन की बात है, वक्फ कानून 1923 को खत्म किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। जो पहला बिल लाया जा रहा है उसमें वक्फ कानून 1995 में संशोधन होगा, चेंजेस किए जाएंगे। 1995 का जो कानून था, सेक्शन 40 को हटाने की भी जानकारी मिल रही है। जो दूसरे बिल को लेकर अपडेट हमें मिल रहा है कि सेक्शन 40 को हटाने का प्रावधान इसमें रखा जा रहा है और उसी के तहत संशोधन जो किए जाएंगे। जो 40 अमेंडमेंट्स की बात आ रही है वो इसी के तहत, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। हालांकि जब टेबल होगा बिल उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन जो असीमित अधिकार हैं उन पर कहीं ना कहीं नकेल यहाँ कसेगी। और साथ ही जो एक तरह से जायदाद को लेकर किसी पर भी, किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर वक्फ अपना हक जताता था तो उसको लेकर कई एक तरह से वो चलते थे, लोगों के अपने पक्ष होते थे, तो वक्फ उस पर अपना इंटरफेरेंस रखता था, तो उसको लेकर भी इस बिल में प्रावधान करने की बात है। लेकिन अगली बड़ी खबर क्या बता रही गायत्री? और अगली बड़ी खबर है योगी राज में अपराधियों पर कसी जा रही नकेल की। जी हां, योगी राज में माफियाओं का हिसाब हो रहा है। उनके जो ठिकाने हैं वो ठिकाने लग रहे हैं, तो गुर्गों पर भी नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें, मुख्तार का एक भाड़े का जो इनामी बदमाश है, हिस्ट्री शीटर है, वो ढेर हो गया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में समझिए। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? ये उत्तर प्रदेश है जहां जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होता है। अपराध और अपराधी का चुन चुन कर हिसाब होता है। यहां पर गलती की माफी नहीं, सजा मिलती है, क्योंकि यहां पर योगी का राज है। मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य का किला ढह चुका है। मुन्ना बजरंगी का भी हिसाब हो चुका है, लेकिन अब उनके गुर्गों की शामत आ गई है। मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के एक शूटर को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, और वो है इनामी गैंगस्टर पंकज यादव। पंकज यादव की पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एसटीएफ ने शार्प शूटर को घेरा, जिसके बाद पंकज यादव ने फायरिंग कर दी। एसटीएफ ने कवर फायर किया तो इनामी शूटर जख्मी हो गया। अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मथुरा में तड़के ढेर हुआ शार्प शूटर पंकज यादव कौन है वो भी जान लीजिए। पंकज यादव 1 लाख का इनामी बदमाश था। मुख्तार मुन्ना बजरंगी गिरोह का शार्प शूटर। शहाबुद्दीन गिरोह के लिए काम करता था। कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो पैसे लेकर करता था हत्या। मन्ना हत्याकांड के गवाह की हत्या का आरोपी। हत्या, लूट, रंगदारी समेत 36 से ज्यादा केस। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर में केस दर्ज। हिस्ट्री शीटर और शार्प शूटर के साथ एसटीएफ ने एक और बदमाश को घेरा था जो भाग निकला। वहीं पुलिस ने पंकज यादव के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस उसके साथी की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अपराधियों पर योगी का हंटर लगातार चल रहा है। इस बीच यूपी के फिरोजाबाद में गैंगस्टर साजिद की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई। पूरी खबर दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट।
योगी राज में अपराध और अपराधी की कोई जगह नहीं है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने वाली योगी सरकार और पुलिस हर गैंगस्टर और अपराधी को चुन चुन कर उनका सफाया कर रही है। उनके अवैध संपत्ति पर कानून के तहत शिकंजा कस रही है। यूपी के फिरोजाबाद में एक हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर साजिद खान की पुलिस प्रशासन ने संपत्ति कुर्क की। इसके लिए बाकायदा ढोल बजाकर मुनादी भी की गई और 37 लाख की संपत्ति जब्त की। आज के बाद से यह संपत्ति सरकारी हो गई। आज के बाद यदि कोई भी व्यक्ति इस संपत्ति को खरीदता है या बेचता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साजिद खान एक कुख्यात गैंगस्टर है। उसके खिलाफ कई थानों में 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि इससे पहले भी पुलिस गैंगस्टर साजिद खान की 2 करोड़ 93 लाख की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते बात अब दिल्ली की करेंगे, जहां पर द्वारका में एक पैथोलॉजी लैब से 5 लाख रुपए की लूट हुई है। बदमाश पैसे लेकर फरार हो गए। 1 मिनट में पूरी खबर समझिए। दिल्ली की द्वारका में 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तीनों बदमाश धारदार हथियार के साथ पैथोलॉजी लैब में घुस आए। उनमें से एक बदमाश ने यहां काम कर रहे कर्मचारी को धारदार हथियार के दम पर कुर्सी पर बैठा दिया, जबकि बाकी दोनों बदमाशों ने पैथोलॉजी लैब में लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान जब कर्मचारी ने लूटपाट का विरोध किया तो बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कर्मचारी घायल हो गया। तीनों बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाश करीब 5 लाख रुपए लूट कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने शाम करीब 8 बजे इस घटना को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां एक अस्पताल के डॉक्टर के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। विवाद क्या था, क्यों डॉक्टर को पीटा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के कानपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वहां अस्पताल में दबंगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कई लोग डॉक्टर पर लात घूंसों की बरसात करते हुए दिखाई दिए। और इस बीच कुछ डॉक्टर बीच बचाव करने के लिए पहुंच गए, लेकिन दबंग रुकने के बजाय उन डॉक्टरों को भी बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते अस्पताल जंग का अखाड़ा बन गया। दबंगों ने डॉक्टरों के कपड़े फाड़ दिए तो डॉक्टरों ने भी दबंगों की जमकर कुटाई की। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गया और बताया गया कि मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दबंगों और डॉक्टरों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस घटना में डॉक्टर को काफी चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चीन के गुआंगडोंग में जिस तरीके से एक इमारत में जोरदार धमाका हुआ, धमाका इतना जोरदार था कि चंद सेकंड में एक इमारत मलबे में तब्दील हो गई। तस्वीर दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में। चीन के गुआंगडोंग में इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ और ये धमाका इतना ताकतवर था कि पलक झपकते ही बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। ब्लास्ट का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें ब्लास्ट से इमारत की दीवार गिरती नजर आई। देखते देखते पूरी बिल्डिंग ही धराशायी हो गई और यही नहीं, ब्लास्ट की वजह से वहां से धूल का गुब्बार उठने लगा। धूल हटने के बाद देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई इमारत ही नहीं थी।